करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। हेलो डियर, दिस इज शिवा। आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है 365 डेज। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो अचानक एक होटल रूम में इंटीमेट होने लगता है। लड़के का नाम था मासिमो, जो इटालियन माफिया का एक बड़ा नाम होता है। वो एक लोकल गैंग का हिस्सा है जो पहले मासिमो के पिता चलाते थे, पर अब उनका मौत हो चुका है। तो अब मासिमो पूरा गैंग संभालता है और उस लड़की का नाम था लौरा। लौरा एक नॉर्मल लड़की है जिसे फैशन और खपाखप करना बहुत पसंद है। जब वहाँ पर लौरा का फ्रेंड ओला आती है, वो मासिमो और लौरा को ऐसे देखकर उनको रोकने को कहती है, क्योंकि कुछ देर बाद उन दोनों का शादी था। ओला की बात सुनकर मासिमो वहाँ से चला जाता है। तभी दोनों फ्रेंड की बातों को सुनकर ये पता चलता है कि लौरा का रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मासिमो का बच्चा भी मारा गया था जो लौरा के पेट में था। पर ये बात मासिमो को नहीं पता है। फिर हम मासिमो और लौरा को शादी करते हुए देखते हैं, जो एक क्रिश्चियन रीति रिवाज मानकर हो रहा था। उनके शादी से दोनों फैमिली और रिलेटिव्स बहुत खुश होते हैं। शादी के बाद मासिमो लौरा को अपने घर में लाता है और फिर तुरंत लौरा को अपनी बाहों में लपेट लेता है। इस तरफ हम लौरा की दोस्त ओला और मासिमो का दोस्त डोमिनी को देखते हैं, जो एक रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो भी एक दूसरे को पसंद करते थे। अगले दिन सुबह जब मासिमो गोल्फ खेलने के लिए जाता है, तभी लौरा एक हॉर्नी तरीके से मासिमो के साथ बिहेव करने लगती है और फिर दोनों हनीमून के लिए निकल जाता है। माफिया होने के बाद भी लौरा मासिमो को बहुत पसंद करती थी और ट्रस्ट भी करती थी। कुछ दिन बाद जब वो लोग हनीमून से वापस आते हैं, वो लौरा की दोस्त से मिलने के लिए जाता है और वो देखते हैं कि ओला और डोमिनी फिर से लगे पड़े हैं एक दूसरे के ऊपर। इसके बाद मासिमो और डोमिनी अपने काम पर चले जाते हैं और लौरा और ओला घूमने के लिए निकल पड़ता है। ओला लौरा को एक प्लान बताती है मासिमो को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि लौरा हनीमून में मासिमो के साथ गंदी तरीके से बात किया था, जिससे मासिमो थोड़ा रूठ गया था। प्लान के मुताबिक मासिमो लौरा की अपनी अंदाज में लेता है। लौरा जैसे वाइल्डनेस का भूखी थी, ठीक वैसे ही मासिमो भी वाइल्डनेस का दूसरा नाम था, जो एक परफेक्ट कपल कहलाता है। अगले दिन सुबह वो दोनों फिर से शुरू होने ही वाला था कि तभी मासिमो का एक कॉल आता है और मासिमो अपने काम पर निकल जाता है। जाते जाते मासिमो लौरा से कहता है, हम नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए हैं और अब हम सारा दिन एक साथ नहीं रह सकते। जिसे सुनकर लौरा को थोड़ा दुख पहुंचता है, क्योंकि लौरा तो सारा दिन घपाघप करना चाहती थी। उसी दिन जब लौरा ओला से मिलने के लिए जाती है, वो देखती है कि डोमिनी के साथ ओला फिर से लगी पड़ी है। फिर ओला और लौरा घूमने के लिए निकल पड़ता है। वो दोनों सारा दिन साहिल के किनारे बहुत मजा करता है और फिर एक ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट पर खाने के लिए जाती है। पर तभी वहाँ पर मासिमो और डोमिनी आता है लौरा और ओला को ले जाने के लिए। मासिमो एक डॉन है और उसका बहुत सारा दुश्मन भी है, इसलिए वो लौरा को अकेले अनजान जगह पर छोड़ना नहीं चाहता था। ये बात लौरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तभी मासिमो कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और फिर लौरा से माफी भी मांगता है। घर में वापस आकर लौरा की मुलाकात नाचो से होता है। वो मासिमो का गार्डनर है। लौरा को नाचो बहुत पसंद आता है। इसके साथ आगे लौरा का जो होगा वो तो देखने लायक है, तो जरूर स्टोरी में आगे बने रहिए। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन लौरा द ब्यूटीफुल लेडी का बर्थडे था। उस दिन मासिमो लौरा को उसकी पसंद का गिफ्ट देता है, एक क्लोथिंग कंपनी का ओनरशिप। क्योंकि लौरा एक फैशन आइकॉन थी, इसलिए वो गिफ्ट लौरा को बहुत पसंद आता है। इस तरफ डोमिनी ओला को प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर सारे लोग बहुत खुश होता है। उसी दिन रात को मासिमो लौरा को अच्छे से पेलता है। ये तो जाहिर था, इतना बड़ा गिफ्ट दिया है तो वो कुछ तो रिटर्न में जरूर लेगा। घपाघप के बाद लौरा को पता चलता है कि मासिमो का और एक छोटा भाई है, जिसे मासिमो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जब लौरा उसके बारे में डिटेल पूछती है, मासिमो कुछ ना बताकर वहाँ से चला जाता है। इसमें कुछ तो राज है जो हम आगे जानेंगे। इसके बाद लौरा ओला को लेकर अपने क्लोथिंग कंपनी में जाती है और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेती है। एक दिन मासिमो एक पार्टी में लौरा को
लेकर जाता है जहाँ पर लॉरा का पेरेंट्स भी था। अचानक लॉरा देखती है कि मासिमो को एक लड़की बुलाकर ले जा रही है। लॉरा भी उसके पीछे पीछे जाता है और लॉरा देखती है कि मासिमो किसी और लड़की के साथ गपागप कर रहा है, जिसे देखकर लॉरा मासिमो को कुछ भी नहीं कहती और पार्टी से वापस चली जाती है। रास्ते में लॉरा को नाचो मिलता है जो लॉरा को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद लॉरा अपने पेरेंट्स को एक वॉइस मैसेज करती है और अपने फोन को फेंक देती है और फिर नाचो के साथ उसके घर में चली जाती है। नाचो लॉरा को अपनी बहन एमिली के बारे में बताता है जो प्रेग्नेंट थी। इस तरफ लॉरा की मॉम मासिमो को डांटने लगती है क्योंकि लॉरा का कोई भी पता नहीं था। लॉरा ना मिलने की वजह से मासिमो का दिमाग भी हिल चुका था। यहाँ पर दूसरी तरफ एमिली, लॉरा और नाचो बहुत मजे कर रहे होते हैं। नाचो अपने बहन के लिए बहुत केयरिंग था, जिसे देखकर लॉरा बहुत खुश होती है। रात को लॉरा टीवी देखते हुए बहुत इमोशनल हो जाती है। दरअसल लॉरा को मासिमो का याद आ रहा था। पार्टी की घटना को डिस्कस करते हुए लॉरा अपने आप को कोस रही थी, पर नाचो कहता है ये सब तुम्हारा भ्रम है, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। असल में वही एक नामर्द है जो तुम जैसे सुंदर लड़की के साथ चीट किया है। ये सब सुनकर लॉरा अब खुश है। लॉरा धीरे धीरे नाचो पर विश्वास करने लगी है। तभी हम स्टोरी में पहली बार मासिमो के भाई को देखते हैं जो बहुत ही साइको टाइप का था। वो असल में लॉरा को पसंद करता था। जब उसको पता चलता है कि लॉरा एक माली के साथ रह रहा है, उसका दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है और वो अपने एक आदमी को गोली मार देता है। इस तरफ मासिमो लॉरा को ढूंढ नहीं पा रहा था। वो भी बहुत परेशान था। ओला अब डोमिनी पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है मेरी दोस्त बहुत दिनों से गायब है पर तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। लॉरा को नाचो के बारे में बहुत गंदे गंदे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर लॉरा नाचो के साथ गपागप कर रही थी, पर असल में लॉरा बहुत लॉयल थी मासिमो को लेकर, इसलिए वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। उसी दिन रात को नाचो के घर पे हमला हो जाता है, पर नाचो सब कुछ संभाल लेता है। लॉरा सब कुछ देख रही थी। अगले दिन लॉरा उस आदमी के बारे में पूछती है, पर नाचो उस बात को टाल देता है। लॉरा नाचो को कहती है अगर तुम एक माली हो तो तुम्हारा इतना लग्जरी लाइफ कैसे है। तभी नाचो कहता है कि मेरे डैड बहुत अमीर है पर मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत सारा काम करता रहता हूँ। लॉरा का मन अच्छा नहीं था, इसलिए नाचो लॉरा को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है और फिर एक आइलैंड पर ले जाता है ताकि लॉरा की मूड को ठीक कर सके। वो जगह भी लॉरा को बहुत पसंद आता है। लॉरा अब नाचो को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। एक दिन लॉरा देखती है कि कोई आदमी था जो नाचो को डांट रहा था, पर नाचो उसे कुछ भी नहीं कह पा रहा था, इसलिए अब लॉरा को नाचो पर थोड़ा शक होने लगता है। अब मासिमो को पता चल जाता है कि लॉरा नाचो के साथ है और इसे सुनकर वो परेशान हो जाता है। लॉरा अब नाचो के साथ बहुत खुशी खुशी रह रही थी। ट्रस्ट का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। एक दिन नाचो कहता है कि मैं अपने पापा से मिलने वाला हूँ, और वो परेशान था क्योंकि वहाँ पर मासिमो भी आने वाला है। यहाँ पर हमें और एक बात का पता चलता है कि नाचो के पिता एक लोकल डॉन है मासिमो की तरह, इसलिए नाचो इतना अमीर तरीन जिंदगी गुजर रहा है। अब नाचो अपना असली नाम मार्सेलो कहता है और सब कुछ लॉरा को सच सच बता देता है कि नाचो के डैड मासिमो के राइवल गैंग के हैं। उनका बहुत पहले से ही जाति दुश्मनी चलता आ रहा था, इसलिए नाचो अपने पिता के कहने पर लॉरा को अपने साथ रखा हुआ था, पर नाचो अब लॉरा को पसंद करता है। ये सब सुनकर लॉरा को हैरानी होती है क्योंकि वो धीरे धीरे नाचो पर ट्रस्ट कर रही थी। नाचो लॉरा को समझाने की कोशिश करता है, पर अब लॉरा नाचो पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। इसके बाद नाचो लॉरा को उस मीटिंग में ले जाता है जहाँ पर मासिमो और नाचो के पिता मिलने वाले थे। नाचो के डैड और मासिमो के बीच कुछ बातों को लेकर नोकझोंक हो जाता है। मीटिंग में जब मासिमो के भाई के बारे में बात हो रहा था, तभी मासिमो कहता है उसका नाम भी मत लेना क्योंकि वो मेरे डैड का कातिल है। जब लॉरा के बारे में बात कर रहा होता है, तभी नाचो अपने डैड को कहता है शायद लॉरा को मासिमो के भाई के आदमियों ने ले गया है। मैंने मासिमो की आदमी समझकर उनके साथ उसे छोड़ दिया था। मासिमो ये बात सुनते ही वो सारे दुश्मनी भूलकर नाचो के साथ लॉरा को बचाने के लिए चले जाता है क्योंकि वो दुश्मन से ज्यादा अपने भाई से नफरत करता था। इस तरफ मासिमो के भाई के आदमियों ने लॉरा को उसके पास ले आता है। लॉरा को पहले पता नहीं था कि वो मासिमो नहीं था, पर कुछ देर बाद उसे पता चल ही जाता है। मासिमो के भाई लॉरा के साथ भी साइको की तरह बात करने लगता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जिसके साथ मासिमो ने पार्टी में गपागप किया था। वो असल में मासिमो नहीं था, वो था मासिमो का भाई। तभी वहाँ पर नाचो और मासिमो भी आ जाता है।
है और सब लोग एक दूसरे की तरफ गोली तानकर खड़े हुए होते हैं। जब लॉरा मासिमो के पास आने की कोशिश करती है तभी वो लड़की लॉरा को शूट कर देती है। फिर नाचो उस लड़की पर और मासिमो अपने भाई पर गोली चला देता है। नाचो पहले मासिमो को मारने ही वाला था पर उसका हालत देखकर उसे छोड़ देता है क्योंकि लॉरा की मरने की वजह से उसका हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। और यहाँ पर ही इस स्टोरी की दी एंड हो जाता है। हमारे साथ स्टोरी में आखिर तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर ले। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।